तो साथियों, शिवम स्टूडियो अबागढ़ बधाना के माध्यम से आप लोग सुनेंगे एक हमारी इस भारत भूमि पर जब द्वापर युग बीतने के बाद में राजहंसी शासन चलने लगे, इस कलयुग के ओर छोर में कलयुग की जब बारी आ जाती है तो राजहंसी शासन जब बनने लगे तो राजा कोई राज्य होने लगे। उसी में से एक कहानी छोटी सी है कवियों की। तो हमारी इस भारत भूमि पर इधर बताया जाता है कि सिरियल देश में बड़ा एक धर्म के राजा हुआ है जिसका नाम था तेरे बादर। तेरे बादर के पुत्र जो बारे बादर हुआ है, तो उसके बारे में दो शब्द लेकर के आप लोगों के समझ शिवम स्टूडियो द्वारा आप लोग सुनेंगे। तो जिस समय बारे बादर, एक दिन उसके दिल में ये बात गूंजने लगी कि मैं जाकर के आज हिरण की शिकार करूंगा। और लोगों, बताया है हमारे कवियों ने कि जो राजसूरी वो नर के सूरी होते, यही कारण था। राजा होकर के और राजा कह रहा है कि मैं आज हिरण की शिकार खेलूंगा, मेरा मन चल रहा है। धन्य है रे, आज हमारे हिंदुस्तानियों हमारा देश बर्बाद कर दिया ऐसे राजाओं। तो आज वो ही कहानी आप लोग सुनेंगे थोड़ी सी। जिस समय राजा अपनी रानी से बोला, और क्या बोला है वीरेश, चल देता है शिकार के लिए भी, आवाज जंगल के लिए किस प्रकार से चल रहा है कि का तो बंदोए नीला बछड़ा मेरी रनिया, कोई का तो धरो है वाको जी न जी। तो धरो है मेरा कापे धारो है बाको जी न तो मेरी रनिया, कोई कापे बनो है बाको रार जी। उसका सामान कहाँ धरा है, और का तो धारे है पाचो का पड़े मेरी रानी, कोई का तो धारे हथियार जी। जवाब दिया मेरा घोड़ा कहाँ बना है, उसका जीन कहाँ है, और जवाब दिया पांचों वस्त्र मेरे कहाँ हैं और पांचों हथियार कहाँ हैं। उसी समय रानी जवाब देती है, राजन अरे सार भांदो त्यारो घोड़ी ला मेरे राजा, कोई मैं धरो है वाको जी न जी। वस्त्र धरे सिंधुका में मेरे राजा, कोई मैं टंगे हथियार जी।
लगे कि शिकार खेलेंगे। राजा शिकार खेलने के लिए चल देता है। घोड़ा को सवार होकर के घोड़सार से जैसे घोड़ा निकाला, 5 हथियार लेकर के, 5 वस्त्र लेकर के चल देता है। जैसे मालूम पड़ता है मैदान में कि जैसे दिल्ली को लला पृथ्वीराज चौहान चढ़ेगा, उसी समय जब आगे चल देता है, बियावाल जंगल में पहुंच जाता है, तो इधर 100 हिरनी थी और लला एक हिरन था 100 हिरनियों के बीच। लेकिन वो दुराचारी राजा नहीं माना। उसने क्या काम किया है, जैसे ही हिरन के लिए अपना धनुष बाण तान देता है, तो हिरनी रो करके बोली, राजन ऐसा न करे। तो लला तुम जानते हो कि बाल हट तिरिया हट, और एक राजा की हट बहुत खतरनाक होती है। और हुआ क्या है, तो हिरनी बोली, जब राजा अपने धनुष बाण को तान देता है, उसी समय कि हिरनी दोई 10 मारियो मेरे राजा, कोई हिरना की खेलो न शिकार जी। हिरनी बोली, राजन हम 100 हिरनी को बीच एक ही हिरन है, अगर तुम्हें शिकार खेलनी है तो हमारी हिरनियों की खेलो। तो वो राजा क्या बोला है, अरे हिरनी दोए 10 मारियो मेरे राजा, कोई हिरना की खेलो न शिकार जी। समय हिरनियों के रुधन देकर के राजा को नेक भी दया नहीं आई लोगों। और वो मूर्ख राजा क्या बोला है, अरे हिरनी नहीं हमारत मेरी हिरनी, कोई हिरना की खेलेंगे शिकार जी। जवाब दिया, हम हिरनियों की शिकार नहीं खेलते हिरनियों। अरे हिरनी नाए हमारत मेरी हिरनी, कोई हिरना की खेलेंगे शिकार जी। और लला रोई गई। अरे तीर चलाओ है रे राजा ने, जो हिरना में के बैठी हो जाए।
को हिरना घोड़ा कसवायो, दया नया रूप को हिरना पानी कसवायो। जिस समय साथियों हिरण को जब राजा मार देता है, हिरनियों रो करके चिल्लाने लगी, जय जयकार करने लगी है। अब तो भोले बाबा के नाम को बार बार मुख से जप रही है, भोलेनाथ हमारा इस राजा पापी दुष्ट ने श्रृंगार बिगाड़ दिया। राजा लेकर के हिरना को और घोड़े पर कस करके जब चलता है तो रानी बोली, आज जवाब दिया है। वो हिरना की जब हिरनी जवाब दे रही, रे राजा तू बड़ा निर्मोही है, उसी समय श्राप दे देती है। और क्या बोली है कि जैसे बन बना हम फिर मेरे राजा, कोई तुम भटकियो कमी जाई जी। जवाब दिया, रे राजन ये सहज को मठाना है जो हिरना की तो छोक करके कढ़ाई में खा ले। सुन, अरे जैसे बना बना हम फिर मेरे राजा, कोई देश भटकियो कमी जाई जी। आज राजा चल देता है और हिरनियों का श्राप लग जाता है। लला बुद्धि चकराई गई, बुद्धि फेल हो गई, श्राप कभी खाली नहीं जाता। और समय राजा पहुंच जाता है, अपने जब घर पर जाता है तो होता क्या है, जब रानी के पास जाता है तो बुद्धि लला फेल हो जाती है। और क्या कहता है, अरे बजर की बरिया खोलियो मेरनिया, और एक बजुर की बरिया खोलियो में रानी, प्यारे बेटा धड़े गैया द्वार जी। और एक बजुर की बरिया खोलियो में रानी, प्यारे बेटा धड़े गैया द्वार जी। इस समय राजा की बुद्धि फेल हो गई, रानी की आवाज लगा रहा है और रानी से कह रहा है, बेटा जवाब दिया है। और क्या बोला, अरे हिरना लाए हम मार के मिलिया, कोई रहन न छोकी बनारी जी।
उसी समय जवाब आता है लोगों पल्लंग से, अरे रनिया रनिया मत कह मेरे बेटा, अरे रनिया रनिया मत कह मेरे बेटा, कोई रानी दूसरे मैला जी। अब हिरनियों के श्राप के मारे जब मैया के महल पर पहुंच जाता है तो रानी बोलता है, और जब लला वहां से चल देता है हिरना लेकर के, हुआ क्या है, अरे बजर के बरिया खोलियो मेरी मैया, ओरे बजर की बरिया खोलियो मेरी मैया, कोई यारे बेटा थारे ही द्वार जी। चला बुद्धि फेल हो गई, रानी के महल पर मैया को चिल्ला रहा है, हिरनियों का श्राप लगा हुआ है। और हुआ क्या, अरे हिरना लाए मैया मार के मेरी रानी, अरे हिरना लाए हम मार के मेरी मैया, कोई रानो न छोकी बनारी जी। बोध गई मारी उलटी मती भाई, बोध गई मारी, बोध गई मारी, बोध गई मारी, ओ राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा, बोध गई मारी उलटी भाई माती, बोध गई मारी, जिस समय राजा की बुद्धि फेल हो जाती है, रानी के महल पर जाता है तो मैया को टेरता है, और जब मैया महल पर जाता है तो रानी को टेरता है। बुद्धि उल्टी हो गई, बुद्धि फेल हो गई, और उसका हिरना नहीं लला छुप पाया। उसी समय भूप जल करके और चल देता है घोड़े पे सवार होकर के, आज उसी बियावाल जंगल पहुंच जाता है। इधर भोले बाबा गौरा पार्वती देख रहे हैं कि हिरनिया ये सौ कैसी रो रहे हैं। गौरा मैया ने जवाब दिया, भोले बाबा ये हमारी आज अर्धांगिनी रो रही है और तुम सो रहे हो, इनकी जा करके दिशा देखो क्या दुख है इन पर। उसी समय भोले बाबा इधर से राजा चल देता है लोगों, और उधर से भोले बाबा आते। जो नाले की चलो है राजा नीर नैनन से चिचाव तुझा, और मैंने पाप करो ए बारी मोकु माफ करो भगवानी। पेरनी रोबत पाई मैं
गए लला स्वामी आधारी। और ये सोरुदन भौर जंगल में सवरे देव गए थे बहलाई। और ब्रह्मा विष्णु का बन लागे कापे लला श्री भगवानी। और गोरा पार्वती दो भैया पावन गढ़ में पहुंचे आए के। देखो रुदनया जो हिरण्य को बोला तुरंत कई समझाई। अंगुरिया याजू तरदनिया जल्दी देवो अमृत धारी। और तेरी अंगुरिया जब मैया ने भैया अमृत न हो और जीवित हिरना के भाव बाबन में हुई गई जय जय के लला फिरकार। जैसे हिरना जीवित भाव आयु सुरग में देव गए और जय जयकार भैया बाबन में वीरन सुन ले ध्यान लगाई। जिस समय हिरन जिंदा हो जाता है अब तो प्रभु की जय जयकार होने लगी लोगों। उसी समय हुआ क्या, जो ढोलक मधुर बजाते वीरेश लला कहलाते ही। और ग्राम नगला भिकिया के जो भैया देखो कहलाते ही। चिमटा भी मधुर बजाते ही जे एक्शन में भी रहते ही।
और छोटो को मेरो गाम लला है